हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनीमे में। तो यार, सबसे पहले तो सॉरी सभी को। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। थोड़ा पारिवारिक और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की उलझनों में फंस गया था। बाकी अब तुम्हारा भाई फिर से आ गया है, तो अब मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर रहूं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 2 के सेकेंड हाफ को। सीजन 2 पर एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें सीजन 2 का आधा ही पार्ट कवर हुआ था। बाकी आप लोगों का प्यार पूरा पूरा मिला था। तो अगर आप लोगों ने सीजन 2 का फर्स्ट हाफ अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लेना, वरना इस पार्ट में क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सीजन 1 भी देख लेना सीजन 2 को देखने से पहले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को कई हीरोज के ऑफर आते हैं उनके साथ में इंटर्नशिप करने के लिए। और फिर वो सभी अपने हीरो नेम भी डिसाइड कर लेते हैं और उन्हें किस हीरो के साथ में अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि स्टैन के अटैक की वजह से ईडा का जो बड़ा भाई है वो अब कभी भी हीरो वाले काम नहीं कर पाएगा। तो उसका बड़ा भाई चाहता है कि उसका हीरो नेम इंजीनियम ईडा ले ले। वहीं मिडोरिया को ग्रैंड टोरिनो के साथ इंटर्नशिप करने का ऑफर आता है, जो कि दोस्त और टीचर था उस हीरो का जिसने ऑल माइट को वन फॉर ऑल पावर दी थी, और उसे वन फॉर ऑल के बारे में भी पता है। दूसरी तरफ ईडा अपनी इंटर्नशिप करने के लिए उसी सिटी में जाता है जहां पर उसके भाई पर अटैक हुआ था। फिर हम देखते हैं कि मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो के पास जाता है। वहां पर वो ग्रैंड टोरिनो के साथ थोड़ी बहस करता है और ग्रैंड टोरिनो दीवारों पर बाउंस होते हुए मिडोरिया को आसानी से पेल देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेन शिगाराकी से मिलता है। शिगाराकी स्टेन को लीग ऑफ विलन्स में ज्वाइन करवाना चाहता है, लेकिन स्टेन मना कर देता है क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप पर चले जाते हैं, जिसमें टोडोरोकी अपने डैड एंडेवर की एजेंसी में जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिडोरिया की ट्रेनिंग काम करने लगती है जब ग्रैंड टोरिनो उसे कहते हैं कि वन फॉर ऑल को एक जगह पर फोकस करने से बढ़िया है कि वो वन फॉर ऑल को अपनी पूरी बॉडी में मेंटेन करे। वहीं दूसरी तरफ ऑल माइट उसके पुलिस दोस्त नाओमासा से मिलता है और वो उस नोमो के बारे में बात करते हैं जिसने सीजन 1 में उनके ऊपर अटैक किया था। और नाओमासा से ये सुनने के बाद में कि किसी के पास क्वर्क्स को देने की पावर है, ऑल माइट सोचता है क्या वो फिर से लौट आया है। वहीं स्टेन से बातचीत करने के बाद में शिगाराकी भी डिसाइड करता है कि उसे भी स्टेन के साथ काम नहीं करना, तो वो स्टेन को फिर से वहीं पर भेज देते हैं जहां से उन लोगों ने उसे उठाया होता है। और स्टेन कहता है आजकल के हीरोज बस पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं उन सभी को मारकर सिस्टम को फिर से ठीक कर दूंगा। और क्योंकि शिगाराकी को स्टेन का बर्ताव पसंद में नहीं आता, तो वो 3 नोमोस को शहर में छोड़ देता है ताकि वो स्टेन को ढूंढकर मार सके। और उसी वक्त मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो के साथ होस्ट से गुजर रहा होता है। तभी एक नोमो और एक हीरो लड़ते हुए उस ट्रेन में आ जाते हैं और ग्रैंड टोरिनो मिडोरिया को ट्रेन में ही रहने के लिए कहकर नोमो से लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईडा अकेले ही स्टेन को पकड़ने के लिए चला जाता है और देखता है कि वो एक हीरो पर हमला कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड टोरिनो जिस नोमो से लड़ रहा होता है उसे एंडेवर वहां पर आकर आग से जला देता है। वहीं मिडोरिया को मैनुअल से पता चलता है कि ईडा अकेले ही कहीं पर चला गया है, तो मिडोरिया उसे ढूंढने लगता है और ईडा को स्टेन मारने ही वाला होता है, लेकिन मिडोरिया वहां पर आकर उसे बचा लेता है और मदद के लिए अपनी लोकेशन भी सेंड कर देता है। ईडा स्टेन के क्वर्क की वजह से पैरालाइज हो जाता है और मिडोरिया को बताता है कि वो तभी किसी को पैरालाइज कर सकता है जब वो उसका खून टेस्ट कर ले। इसके बाद स्टेन और मिडोरिया लड़ने लगते हैं और स्टेन मिडोरिया के ब्लड को भी टेस्ट करके उसे पैरालाइज कर देता है और ईडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार टोडोरोकी आकर उसे बचा लेता है। एक्चुअली टोडोरोकी अपने डैड के साथ शहर में इंटर्नशिप के लिए आया था और उसे मिडोरिया की लोकेशन मिली, तो वो यहाँ पर चेक करने आ गया था। इसके बाद मिडोरिया पैरालिसिस से रिकवर होकर स्टेन से लड़ता है, लेकिन वो फिर से पैरालाइज हो जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि टोडोरोकी और उसकी मॉम के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए अब उसने अपनी फ्लेम पावर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और टोडोरोकी ने अपने डैड के साथ में इंटर्नशिप इसलिए ली ताकि वो उनसे बहुत कुछ सीख सके, लेकिन अभी तक उसने एंडेवर को माफ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि ईडा भी पैरालिसिस से रिकवर हो जाता है और टोडोरोकी को स्टेन के अटैक से बचा लेता है। फिर ईडा, टोडोरोकी और मिडोरिया मिलकर स्टेन को बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडेवर और ग्रैंड टोरिनो उस नोमो को हरा देते हैं जिससे कि वो लड़ रहे थे,
जिसके बाद सिर्फ एक ही नोमो बचता है जो कि उड़कर वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड टोरिनो मिडोरिया को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वो नोमो जो कि उनसे बचकर भाग गया था वो मिडोरिया को लेकर उड़ने लगता है। बाकी स्टेन अपनी पट्टियां खोलकर आजाद हो जाता है और उस नोमो को मार गिराता है, जिसके बाद में स्टेन एक शानदार सी स्पीच देता है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे हीरोज की हालत टाइट हो जाती है, साथ में ही एंडेवर की भी। लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर आगे हम देखते हैं कि चीफ ऑफ पुलिस केंजी मिडोरिया, ईडा और टोडोरोकी को कहता है कि बिना हीरोज की परमिशन के उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, और क्योंकि इन सभी ने बिना प्रो हीरोज की परमिशन के लड़ाई की थी इसीलिए इनका नाम न्यूज में नहीं आता और न्यूज में दिखाया जाता है कि एंडेवर ने ही स्टेन को पकड़ा है, और ये खबर बाहर नहीं जाती कि स्टूडेंट्स ने भी कोई हेल्प की थी। फिर ऑल माइट के पास में ग्रैंड टोरिनो का कॉल आता है जहां पर वो शिगाराकी के मास्टर के बारे में बात करते हैं कि वो ऑल फॉर वन है। ऑल फॉर वन वही विलन है जिसने ऑल माइट के मास्टर को मारा था और उसी ने ऑल माइट के पेट में भी वो घाव दिया था। और हम देखते हैं कि स्टैन ने जो शानदार स्पीच दी थी वो ऑनलाइन पोस्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसी की तरह के सोच रखने वाले विलन्स उसे सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप चल रही होती है जबकि मिडोरिया हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा होता है। फिर हम आई को देखते हैं जो कि सेल्की के अंडर काम कर रही होती है और उसके साथ सीरियस भी होती है जो कि आशुई की मदद करती है। शेल्की को कुछ स्मगलर्स कैद कर लेते हैं तो सीरियस और आशुई स्मगलर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विलन इन्समाउथ उन्हें ऐसा नहीं करने देता। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता शेल्की उस विलन को मजा चखा देती है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स खत्म होने वाली होती है और मिडोरिया ऑल माइट से मिलने आता है। ऑल माइट उसे वन फॉर ऑल विलन के बारे में बताता है जिसके पास एबिलिटी है कि वो लोगों की पावर्स को चुरा सकता है, और हमें पता चलता है कि ऑल फॉर वन का एक छोटा भाई था जो कि कमजोर था, लेकिन उसे पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑल फॉर वन को लगता था कि उसके छोटे भाई के पास कोई भी पावर नहीं थी, तो ऑल फॉर वन ने उसे एक पावर दी जिससे कि वो पावर्स को स्टॉक कर सकता था। लेकिन उसके छोटे भाई के पास एक छुपी हुई पावर थी जिससे कि वो अपनी पावर को किसी और को पास कर सकता था, और जब उसने अपनी इस पावर को पावर स्टॉक करने वाली पावर के साथ मिलाया वहीं से वन फॉर ऑल पावर का जन्म हुआ। और ऑल फॉर वन के छोटे भाई ने ऑल फॉर वन से बगावत कर दी, लेकिन ऑल फॉर वन ने उसके छोटे भाई को हरा दिया, तो उसके छोटे भाई ने अपनी पावर्स को आगे पास कर दिया और उम्मीद की कि फ्यूचर जनरेशन इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो ऑल फॉर वन को हरा पाएगी। और क्योंकि ऑल फॉर वन के पास में कई लोगों की पावर है तो उसकी उम्र नहीं बढ़ती और उसे हराना लगभग नामुमकिन है। ऑल माइट मिडोरिया को समझाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिडोरिया को ऑल फॉर वन से लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऑल माइट मिडोरिया के साथ है उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल माइट मिडोरिया को यह भी कहता है कि वो हमेशा मिडोरिया के साथ नहीं रह पाएगा। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप से लौट जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स की फाइनल एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो जाती है, और रिटर्न एग्जाम के बाद में उन सभी को दो दो लोगों की टीम में बांट दिया जाता है। एक्चुअली उन सभी को अलग अलग टीचर से फाइट करनी पड़ेगी। मिडोरिया और बाकुगो की एक टीम बनती है और उन दोनों को ऑल माइट से लड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो जाती है और किरिशिमा और साटो की एक टीम बनती है। इनकी लड़ाई होती है सीमेंटो से और सीमेंटो इन दोनों को थका थका कर हरा देता है। फिर अगली लड़ाई में हम देखते हैं कि एक्टोप्लाज्म आसुई और टोकोयामी को अपने क्लोन्स की मदद से हराने वाला होता है, लेकिन वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और डार्क शेडो अटैक करने के बहाने इकोप्लाज्म को हथकड़ी पहना देते हैं और वो दोनों पास हो जाते हैं। फिर अगली लड़ाई में ईडा और ओज़ेरो का सामना होता है पावर लोडर से। ईडा ओज़ेरो को पावर लोडर के ऊपर से गेट के बाहर भेज देता है और वो दोनों पास हो जाते हैं। इसके बाद हम टोडोरोकी और मोमो को देखते हैं जिनका सामना होता है इरेजर हेड से, और मोमो की पावर्स की मदद से वो दोनों इरेजर हेड को पकड़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। फिर उराराका और आयोयामा भिड़ते हैं 13 से, और वहां पर आयोयामा उराराका से पूछ लेता है कि क्या वो मिडोरिया को पसंद करती है, जिससे कि उराराका का ध्यान बढ़ जाता है और वो 13 के ब्लैक होल की तरफ जाने लगती है। लेकिन वो अपनी इंटर्नशिप की ट्रेनिंग को यूज करती है और 13 को हथकड़ी बांध देती है
फिर आशिडो और कामिनारी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सामना होता है द ग्रेट प्रिंसिपल से, जो कि अपना खतरनाक दिमाग चलाता है और उन दोनों का पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। और कोडा और जीरो प्रेजेंट माइक को कुछ कीड़ों की मदद से हरा देते हैं जिन्हें कोडा कंट्रोल करता है। फिर अगले मैच में शोजी स्नाइप का ध्यान भटकाता है और हागाकोरे उसके हाथ में हथकड़ी डाल देती है। फिर अगले मैच में मिडनाइट सीरो को सुला देती है और मिनेटा अपना कमाल दिखाता है और मिडनाइट को चकमा देकर शेरो को भी गेट के बाहर ले जाता है, जिससे कि वो दोनों पास हो जाते हैं। और फिर बारी आती है मिडोरिया और बाकुगो की ऑल माइट से लड़ने की, और उन दोनों को लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि बाकुगो ऑल माइट पर सीधा अटैक करता है जबकि मिडोरिया बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और ऑल माइट के लिए एक चाल बिछाते हैं जिसमें मिडोरिया बाकुगो का गाउंटलेट यूज करता है और ऑल माइट पर धमाका कर देता है। फिर गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ऑल माइट इतनी आसानी से नहीं हारता और वो उन दोनों के सामने आकर उनसे लड़ने लगता है। और बाकुगो ऑल माइट से लड़ते हुए खुद को इंजर्ड करने लगता है तो ऑल माइट उसे बेहोश कर देता है। फिर मिडोरिया ऑल माइट को एक शानदार पंच मारता है और बाकुगो को लेकर गेट क्रॉस कर लेता है। मिडोरिया ये सब कर पाता है क्योंकि ऑल माइट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट तक आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेन से इंस्पायर होकर कई नए विलन्स लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो अपनी समर कैंप्स के लिए जंगल में जा रहे हैं, तो वो सभी ट्रिप पर जाने के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। और मिडोरिया को अकेला देखकर शिगाराकी उसे पकड़ लेता है और मिडोरिया को धमकाता है कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वो पूरे मॉल में सभी लोगों को मार देगा। और मिडोरिया से बात करने के बाद शिगाराकी बताता है कि वो स्टेन और मिडोरिया से ऑल माइट की वजह से ही नफरत करता है और अब वो ऑल माइट को मारने के लिए और भी ज्यादा बेताब है। फिर हम देखते हैं कि उराराका वहां पर आ जाती है और शिगाराकी वहां से चला जाता है, जिसके बाद मिडोरिया और उराराका पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन वो शिगाराकी को नहीं ढूंढ पाते। फिर सीजन 2 के लास्ट में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑल फॉर वन से बात कर रहा होता है। ऑल फॉर वन शिगाराकी से काफी खुश होता है और वो शिगाराकी को अपना सक्सेसर बनाने का प्लान कर रहा होता है। इसी के साथ में माय हीरो एकेडमिया का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप सभी को ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके बताओ कि आप अगला एनिमे कौन सा देखना चाहते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना सकूं। बाकी चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।